हर मुसलमान के गार्जियंस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने दिल में झांक कर देखिए। हर किसी की शौक होती है कि मेरा बच्चा कुरान भी पढ़े और इंग्लिश भी बोले। हर किसी की शौक है, जैसे मेरी शौक है वैसे आपकी भी शौक होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर किसी मुसलमान गार्जियन से पूछिए तो वो ये जरूर कहेगा कि ऐसा स्कूल बताइए जहां पर कुरान की भी तर्जुमा की जाती हो, कुरान भी पढ़ाई जाती हो और इंग्लिश भी बोली जाती हो। और इस इलाके में वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ अली पब्लिक स्कूल है, जहां पर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन एक ग्रेजुएट लड़के से बेजोड़ है। हमको बच्चों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, ऐसे ही चला आता है। हम मुर्दे हो चुके हैं अपने बच्चों के तरफ से। और जान लो कि अगर बच्चे हमारे फ्यूचर है, हमारी मुस्तकबिल है, अगर तुम बच्चों को नहीं संवारोगे, हम अपने बच्चों को नहीं संवारेंगे तो आगे वाली नस्ल मर जाएगी और हम हाय हाय करते रह जाएंगे, हाय वक्त गुजर गया, हाय वक्त गुजर गया, कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने बच्चों को ऊपर जो ख्याल रखनी चाहिए वो ख्याल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो कमियां हैं आप उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा काम चलने वाला नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लें और हम अपने बच्चे की गाइडेंस कर लें, ये नहीं हो सकता। हमको बच्चों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, ऐसे ही चला आता है। बहुत सारे गार्जियंस लोगों के तरफ से हमें एक बात मिली कि कुछ गार्जियंस कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम अपने बच्चों को कैसे देखेंगे कि वो क्या पढ़ रहा है। मैं कभी कभी इस बात को सोचता था, लेकिन जब मैं अली पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सही बात है कि जब हम पढ़े लिखे नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो बात कैसे उसके सुनेंगे, और वो पढ़ेगा तो हम कैसे कहेंगे कि तुम गलत पढ़ रहा है या सही पढ़ रहा है। लेकिन एक उपाय तो है, क्योंकि कुरान जो पढ़ी जाती है और जो अंदाज होती है, जो तलफ्फुज होती है, शायद हम लोग उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जिनके गार्जियन हाफिज है, कारी है, वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं पकड़ पाते। तो मैंने किया अपने बच्चों को कि तुम जो भी पढ़ना है पढ़ो, जो तुमको प्रॉब्लम होगा अपने स्कूल में पूछना, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि तुम बैठो पढ़ो, इतने घंटे तुमको बैठ के पढ़ना है, जो पढ़ना है, जो पढ़ाया गया है स्कूल में तुम उसको याद करो। और सही गलत जब तुम जाओगे स्कूल में, पढ़ोगे, सुनाओगे, वहाँ के साथ तुमको बताएंगे कि तुम गलत पढ़ रहे हो तो सही बताएंगे, सही पढ़ रहे हो तो तुमको शाबाशियां देंगे। ये बात गार्जियंस अपने घर पर अपने बच्चों को ये कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। और इससे पता ये चलता है कि हम मुर्दे हो चुके हैं अपने बच्चों के तरफ से। और जान लो कि अगर बच्चे हमारे फ्यूचर है, हमारी मुस्तकबिल है, अगर तुम बच्चों को नहीं संवारोगे, हम अपने बच्चों को नहीं संवारेंगे तो आगे वाली नस्ल मर जाएगी और हम हाय हाय करते रह जाएंगे, हाय वक्त गुजर गया, हाय वक्त गुजर गया, कुछ नहीं कर पाओगे। और सिवा हाथ मोलने के अलावा हमारे पास कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं अपने तरफ से ये बात कहता हूं कि ये ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। ये दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ने ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है। दिल से डर और खौफ को निकाल कर फेंक दो, दरियाओं में कूद पड़ो, चट्टानों से टकरा जाओ, क्योंकि ये दुनिया फूलों की सेज नहीं है, मैदान जंग है। ये चीजें अपने आप को सोचना होगा और ये समझना होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह से निकालें। कितना ही दौलत कमा लो, मैंने
इस 55 साल 56 साल के उम्र में यही देखा कि माँ बाप ने जमीनें खरीदी, पैसा बैंक बैलेंस किया और बेटा जवान हुआ, सारा रफू चक्कर खत्म, बर्बाद हो गया। बच्चे अगर अच्छे निकल गए तो कुछ नहीं किया, बच्चों की दौलत से मालामाल किया और अपने आप को कुछ नहीं बनाया, लेकिन आज उसका बिल्डिंग चमक रहा है। अपना भी आंख खोल के देख लो। इसलिए सबसे बड़ी दौलत हमारी बच्चे हैं। अगर बच्चे नहीं सौरे तो समझ जाओ कि हम कुछ नहीं किया। इस तरह हौसला जमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, धोनी वालों भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। और मुझे एक बात और कहनी है कि बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से, बड़े कुछ राय मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर इस अली पब्लिक स्कूल को कायम किया गया। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अली पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल मिला, अबुल हसनात जैसा प्रिंसिपल मिला और कुछ टीचर ऐसे मिले जो दिलो जान से बच्चों पर मेहनत करते हैं। इन सारे लोगों का तनख्वाह इसी स्कूल से चलता है। हम गार्जियंस का ये हक बनता है कि वक्त पर इनका बच्चों का फीस जमा करें, क्योंकि बच्चों का इनाम देना हो या टीचर्स की पेमेंट देना हो या जो भी खर्च हो, इस स्कूल से ही चलाया जाता है। कहीं बाहरी कोई आमदनी नहीं है इसकी। इसलिए इस पर हम गार्जियनों को सोचना होगा कि फीस का वक्त पूरा होने से पहले ही उनका फीस हम भेज दिया करें और जमा कर दें। मैं अपने साथिया कराम से खासकर ये कहेंगे कि उन लोगों की पढ़ाई में जो भी कमियां हैं, टास्क देना, जैसे कुछ गार्जियन के तरफ से मिला है कि टास्क सही नहीं हो पाता है, सही नहीं मिल पाता है। और मैं साथिया कराम को अपने तरफ मुखातब करके एक बात मैं बताता हूँ, अंग्रेजी का कॉपी लिखवाना बच्चों से, हिंदी का कॉपी लिखवाना या उर्दू का कॉपी लिखवाना ये टास्क नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं भी 27 बरस तक बच्चों को पढ़ाया हूँ और मुझे भी इस इलाके के लोग मास्टर साहब के नाम से ही जानते हैं, डाक बाबू कोई नहीं कहता। इसलिए मैं ये बताता हूँ, मैं मुखातब करता हूँ साथिया कराम को कि उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी लिखना ये टास्क नहीं है, वो रोज का मशगला है। टास्क दिया करें तो वो अलग से दे, छोटे बच्चों को जो लिखाना है वो लिखाएं या जो भी है वो कराएं। गार्जियंस लोगों को ये सलाह दी जाती है कि बच्चे जब सलाम करें तो बड़े अदब के साथ उसका सलाम फेरें और उसको मुबारकबाद भी दें, उसके सर पर हाथ भी रखें, ताकि उसका हौसला बढ़े कि सलाम करना अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे देखा देखी करते हैं। हर किसी की शौक होती है कि मेरा बच्चा कुरान भी पढ़े और इंग्लिश भी बोले। हर किसी की शौक है, जैसे मेरी शौक है वैसे आपकी भी शौक होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर किसी मुसलमान गार्जियन से पूछिए तो वो ये जरूर कहेगा कि ऐसा स्कूल बताइए जहां पर कुरान की भी तर्जुमा की जाती हो, कुरान भी पढ़ाई जाती हो और इंग्लिश भी बोली जाती हो। और इस इलाके में वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ अली पब्लिक स्कूल है, जहां पर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन एक ग्रेजुएट लड़के से बेजोड़ है। नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची की अंग्रेजी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक आज के डेट में ग्रेजुएट बच्चे के अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन से बेहतर है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मैंने अंग्रेजी पढ़ाया और हम जानते हैं कि अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। उर्दू हमने पढ़ा है और उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ये मैं जानता हूं। आज जो बच्चे यहाँ पर उर्दू बोल रहे थे उनका प्रोनाउंसिएशन गौर से देखिए, बड़े बड़ों की बस की बात नहीं है। हारून रशीद आपने सुना, एक बच्चा पढ़ रहा था,
हारून रशीद, किसने कहा? आपने बहुत जगह सुना होगा हारून रशीद, हारून रशीद, लेकिन उस बच्चे के जुबान से हारून रशीद सुना। मौलाना बता भी रहे थे कि गार्जियन के तरफ से ये बात आती है कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे, गार्जियन बोलते हैं कि वो बच्चा साल भर में कुरान खत्म कर दिया। मैं भी कहता हूँ, मैंने भी ये कंप्लेन दिया था कि हमारी बच्ची अभी तक कुरान खत्म नहीं की, लेकिन जब मैं अपने बच्ची से कुरान पढ़वाने लगा अपने घर, तो जो उसका प्रोनाउंसिएशन था, मैं चुप हो गया और दोबारा मैंने यहाँ पर वो कंप्लेन नहीं दिया कि मेरी बच्ची कुरान अभी तक खत्म क्यों नहीं की, जबकि मैं दावे से कहता हूँ कि इस स्कूल के सबसे सीनियर मेरे बच्चे हैं। जब से ये स्कूल नहीं था तब से मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्ची हमारी कुरान खत्म नहीं की है। लेकिन हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसका ऐसा हो गया है कि अगर वो खत्म नहीं भी करे तो अपने घर पर खत्म कर लेगी। बहरहाल बात बहुत होती है, वक्त कम है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक दरखास्त करूंगा, बहुत आप भोजपुरी में कहो तो निहोरा करें कि कम से कम इस स्कूल का साथ दीजिए और हौसला अफजाई कीजिए। वक्त मिले तो एक बार स्कूल का चक्कर भी लगाइए, घूमिए और हालात का जायजा लीजिए, और एक दूसरा हम लोग मिल के सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हमारे बच्चे कामयाब होंगे। इसी के साथ हम अपना बात खत्म करते हैं।